अस्सलाम वालेकुम। आज वीरे वाई के साथ हम हाजिर हुए हैं। वीरे 5 नया वर्जन है वीरे का और इसमें काफ़ी फीचर्स नए आए हैं जिसका हम जिक्र करेंगे। चलो हम वीरे 5 की तरफ और देखते हैं कि वीरे 5 में क्या क्या चीज़ें आई हैं। सबसे मेन चीज़ ये कि ये वीरे का टूल्स बार है पूरा। ये सारी चीज़ें देखिए मैं निकाल के सामने दिखा भी रहा हूँ। इसमें मेन चीज़ है जो आज जो नया उस वर्जन में आया है वो है मटेरियल। इनका अपना बनाया मटेरियल है जिसमें ब्रिक्स है, कारपेंट है, ठीक है, सारी कंक्रीट है और ये सारी फैब्रिक है, फॉर्म है, ग्लास है, ग्राउंड है, लेदर है, मेटल है, पेपर है, प्लास्टिक है, स्टोन है, टाइल्स है, वायरिस है, वॉल पेंट है, वुड है। ये सारे इस वीरे 5 में आए हैं और उससे पहले वर्जन में नहीं थे। जो वीरे जो प्लगिंग है बेसिकली ये 3D मैश का प्लगिंग है जो कि रेंडर निकालता है और अच्छी इमेज देता है हमें। जिसकी एक मिसाल मैं आपको तस्वीर दिखा देता हूँ। ये मैंने एक प्रोजेक्ट था उसका है और इसमें जितने भी मटेरियल लगे हुए हैं वो 90% वीरे 5 के ही लगे हुए अपने। जैसे कि ये फ्लोर देखेंगे ये वीरे 5 का लगा हुआ, ये ब्रिक देखेंगे ये वीरे 5 का लगा हुआ, ये वुड देखेंगे ये भी वीरे 5 का लगा हुआ, ये पूरा वीरे 5 का ही लगा हुआ। ये वाला फ्लोर ग्रे वाला है ये भी वीरे 5 का लगा हुआ है। तो ये वीरे 5 को मैंने कोई सेटिंग नहीं की, जस्ट सिलेक्ट की मटेरियल को और ऑब्जेक्ट पे अप्लाई कर दिया और इससे अपना रिफ्लेक्शन वगैरह जो भी था वो दे दिया। हाँ, इस पर एक चीज़ और भी ऐड कर सकते हैं आप जैसे कि आप नहीं चाह रहे कि इसकी रिफ्लेक्शन ज़्यादा हो या कम रखना चाह रहे हैं तो उसमें ऑप्शन है, आप कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। बम्पिंग कम रखना चाहते हैं बम्पिंग कम कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। इट डिपेंड ऑन योर प्रोजेक्ट, आप जैसा चाह रहे हैं वैसा कर सकते हैं। हमें कस्टमाइज़ है मटेरियल आप कर सकते हैं, इसको इतना बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं। ये सारे मटेरियल्स है, फैब्रिक है, प्लास्टिक है, देखिए प्लास्टिक है, स्टोन है, ये सब आपको बने बनाए हैं और इसको आप अच्छी तरह यूज़ कर सकते हैं, जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वीरे 5 में, ठीक है। अब हम चलते हैं कि वीरे 5 के अलावा क्या क्या चीज़ है। ये वीरे 4 ये बड़ा अच्छा ग्रास के लिए, जैसे कि आपने फॉर एग्जाम्पल ये हमने बनाया, आपने जस्ट क्लिक किया और ये इसका अपना बना दिया। बस आप उसकी आप सेटिंग करें जो भी आप जिससे आपको सही लगे आप वो सेटिंग कर लें और आपकी ग्रास यहाँ बन जाएगी। इस तरह बहुत सिंपल है, बहुत अच्छे तरीके से बने हुए हैं। जैसे अब ये लाइट है, लाइट अपना प्लेन है, सॉरी। फिर इसके बाद ये वीरे लाइट है, सन है, IES है जो कि ज़्यादातर आपके इंटीरियर में यूज़ होते हैं, बाहर भी यूज़ होता है, ठीक है। ये वीरे मैश लाइटिंग है, वीरे स्प्रेड लाइटिंग है और ये अपना वीरे डोम है, वीरे प्लेन है, कैमरास है और ये लास्ट VFB है। लास्ट VFB जो होता है जो आपने आखिरी जो रेंडिंग की होती है वो शो कर रहा होता है। तो ये सारी चीज़ें, ठीक है। क्लाउड आपको ऑनलाइन हो तो वो क्लाउडिंग रेंडिंग कर सकते हैं आप उसको। अब ये रेंडर सेटअप है, रेंडर करंट फ्रेम है, जो अभी आप सेटिंग करेंगे जो भी होगा वटएवर, ठीक है। अब हम इसको वापस दोबारा वहीं पर डाल देते हैं, ठीक है। ये हो गया वीरे। अब वीरे 5 का जो सेटअप है वो दो तरीके से खुलता है। एक शॉर्टकट इसकी की है F10 दबाएंगे तो ये अपना वीरे सेटअप खुल जाएगा, जो हम रैंडम सेटअप कहते हैं, रैंडम सेटअप खुल जाएगा। तो अब रैंडम सेटअप में दो तरीके से खुलता है। अगर आपको की याद नहीं तो आप X दबाएगा तो उसमें सर्च का ऑप्शन आ जाएगा। तो आप लिखेंगे यहाँ रेंडर भी लिखेंगे तो आपको दिखने लगेगा आपको क्या का ऑप्शन है, सेटअप। ये देखें रेंडर सेटअप, अब इसका शॉर्ट की भी आ गया F10, ठीक है। हमने इसको क्लिक कर दिया तो ये आ गया आपका वीरे 5। आप यहाँ पर देखें पहले सबसे पहले चीज़ देखें टारगेट, ये प्रोडक्शन रेंडिंग मोड पे ही रहेगा, ठीक है। नो प्रेजेंट सेलेक्टेड ये ऐसे ही रहेगा। आप चाहें तो अगर आपके पास जैसे कि मेरे पास कोई पुराने प्रोजेक्ट की सेटिंग्स पड़ी हुई है तो मैंने सेव कर ली थी, उसका नाम आ गया तो उस नाम से आप सेव करके आप वो सेटिंग ला सकते हैं, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें ये ऑप्शन होता है, ठीक है। उसके बाद वीरे 5 यूज़ कर रहे हैं
बाय डिफ़ॉल्ट तो ये आएगा क्विक सिल्वर हार्डवेयर रेंडर में होगा, लेकिन आप जब कंप्यूटर खोलेंगे 3D मैक्स खोलेंगे तो आप यहाँ वीरे 5 सिलेक्ट करना पड़ेगा। वीरे 5 सिलेक्ट करने के बाद फिर यहाँ पर आपको ऑप्शन सारे आ जाएंगे, ठीक है। ये आपका मतलब आ गया। अब आपका जो मेन चीज़ है जो सिंगल है, और एनिमेशन के लिए अगर आप चाह रहे हैं कि एनिमेशन करना चाहते हैं तो ये खैर मैं ये वीरे से हट के हो जाएगा, ये मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में बताऊँगा कि क्या है, ठीक है। ठीक है, अब आ जाए वीरेज सेटिंग्स के ऊपर। वीरेज सेटिंग्स में जो सबसे अच्छी चीज़ लगी, देखिए फ्रेम बफर जो है ये शो लास्ट वी ब्रेन, यहाँ पर आपकी रेंडिंग आती है, इमेज आती है। अब यहाँ आपको दिखाना चाह रहा था, जैसे कि एक एग्जाम्पल फॉर कर लो, ठीक है। ये अब ये चीज़ है तो ठीक है, इसमें 3 सेटिंग्स हैं। पहली सेटिंग यहाँ पर देखेंगे राइट साइड पे है, फीमेल में इमेज आ जाएगी। सेकंड थर्ड सेटिंग जो है, 60 जो ऑप्शन है यहाँ पर आपको दिखेगा हिस्ट्री। जब आप रेंडिंग करेंगे तो हिस्ट्री इसकी यहाँ पर सेव हो जाएगी। जैसे कि मैंने अब ये जो सेव किया है ये तकरीबन 4-5 दिन पहले की है ये इमेज। अच्छा, अब इसमें आप चाहे तो सारी चीज़ें लेयर्स में आप आई, लेयर्स ये होती हैं। इसमें आप देखें एक्सपोजन है, एक्सपोजन क्लिक किया, जैसे फर्स्ट करें आपने इसको और ब्राइटनेस करना तो ब्राइटनेस भी कर सकते हैं, इसकी हाईलाइट कम कर सकते हैं, इसकी हाईलाइट कम कर सकते हैं, इस तरह, ठीक है। अगर फर्स्ट करें जैसे मैं नहीं चाह रहा कि ये आपकी सेटिंग है आपने की, अब आप चाह रहे हैं कि अभी भी सेटिंग अप्लाई नहीं करूँ तो आप यहाँ से इसको ऑफ़ कर सकते हैं। लेयर को देखिए मैंने ऑफ़ किया, ऑन किया, तो ये लेयर ऑफ भी हो सकती है, ऑन भी हो सकती है, जैसे फोटोशॉप में होता है। तो इसी तरह कर्व आ जाइए, कर्व में भी आप इसके ऊपर अपना कर्व के अंदर भी आप इसको सेटिंग कर सकते हैं, जैसे कि ऊपर कर दिया और ब्राइटनेस आ गई और डार्कनेस आ गई, डिपेंड करता है आपको जैसा सूट कर रहा है वैसे करें, ठीक है। ये ऑप्शन हो गया। लेंस इफेक्ट, ये अभी हमें पास लाइटिंग इतनी है नहीं तो मैंने आपको ज़रूर दिखाता। इसके अलावा जो है सबसे मेन चीज़ जो मुझे सबसे अच्छी लगी वो है अपना वाइट बैलेंस। वाइट बैलेंस क्या काम करता है कि आपका टेम्परेचर्स को कंट्रोल करता है। जैसे कि मैं थोड़ा जा रहा हूँ तो मगरिब का टाइम हो जाए, देखिए ये मगरिब रेडिश टाइप का हो रहा है, तो ये आपका टेम्परेचर कंट्रोल करता है। आप इसको ब्लू भी कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपको किस तरह रखना है, जैसे आप चाहें वैसे आप रख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह आप एक और इसमें आता है बैकग्राउंड। बैकग्राउंड भी आप चेक करना चाहते हैं कि मेरी पीछे वाली इमेज कैसी होना चाहिए, तो आप यहाँ पर जाके, जैसे कि मेरे पास कोई इमेज क्या कहते हैं स्काई की पड़ी होगी, स्काई की मैं कोई भी डाल देता हूँ, छोटी सी जो स्क्रीन है, जैसे ऊपर से ये डाल देता हूँ, ठीक है। ये आगे बड़ी लो रेजोल्यूशन में है, सॉरी ये थोड़ा बेहतरीन वाला डाल देता हूँ, ठीक है। फर्स्ट ये, ठीक है। अब इसको थोड़ा आप कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि मैं इसको इस तरह कर देता हूँ। पहले से आधी थी, अब देखो बिल्कुल सेम अच्छी। अब शाम का टाइम थोड़ा लग रहा है इसको, और इसी तरह हम इसके वाइट बैलेंस में जाके इसके एनवायरनमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं। अब इसके तरह मैच करना, तो ये मैंने मैच करवा दिया, ठीक है। ये इमेज बन गई। यहाँ से आप कहने का मकसद ये है कि वीरे 5 में जो है राइट साइड में जो ऑप्शन दिए हुए सब आप लाइटिंग कंट्रोल वगैरह, एक्सपोजन, ये सब बैकग्राउंड वगैरह चेंज कर सकते हैं और इस तरह भी आप काम कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन तो आपको समझ आ गया। इसी तरह हिस्ट्री है। अब यहाँ पर हिस्ट्री आप देख रहे होंगे, ये मैंने 3-4 दिन पहले किया काम, और तो अब मुझे एक्चुअली किसी ने बोला कि इसकी विंडोज़ चेंज करनी है कलर, तो मैं सिर्फ हिस्ट्री मैंने जो इमेज निकाली हुई, क्योंकि कभी कभी रेंडिंग में बहुत टाइम लगता है, आधा घंटा भी चला जाता है, 1 घंटा भी चला जाता है। तो अगर आपको हिस्ट्री में सेफ नहीं होगा तो फिर आपको 0 से रेंडिंग स्टार्ट करेंगे तो फिर बहुत टाइम लगेगा। तो उस टाइम से बचने के लिए आपको रेंडर हिस्ट्री आप एनेबल करना पड़ेगा, जिसकी वजह से आप इसको सेव करके रख सकते हैं। बाद में सिर्फ आपको तो कहीं से चेंजिंग करनी हो तो आप सेलेक्ट करके ट्रेंडिंग कर सकते हैं। तो आपको ये चीज़ अंदाज़ा हो गया होगा। अब फर्स्ट करें, मैं एग्जांपल कहता हूँ कि आपको मैंने ये प्रोजेक्ट खोला, एक ये प्रोजेक्ट है, मैं आपको दिखाता हूँ, छोटा सा प्रोजेक्ट है, तो उससे भी अंदाज़ा हो जाएगा आपको ये कैसे काम करता है। ठीक है, ये आ गया आपका प्रोजेक्ट।
इस पर हमने क्लिक किया। जी ये मेरा प्रोजेक्ट खुल गया है। अब यहाँ पर आप देखिए ये मेरी सेटिंग हुई हुई है, कैमरा वगैरह सब ऑन है, लगा हुआ है। अब मैं F10 करता हूँ, सेटअप आ जाएगा मेरा यहाँ पर। ये मेरा सेटअप आ गया, ठीक है। मैं रेंडिंग करता हूँ तो ये मेरी रेंडिंग भी हो जाएगी। ठीक है, ये मेरी रेंडिंग आ गई। तो ये रेंडिंग आने के बाद आप देखिए, अब मैं ये चाह रहा हूँ कि सिर्फ और सिर्फ मेरा ये फ्लोर चेंज हो और कोई चीज़ चेंज ना हो। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, बहुत सिंपल है। वे में जाएंगे, सेलेक्ट करेंगे, सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसका मटेरियल चेंज कर दूँ और सिर्फ इसकी रेंडिंग करूँ। तो मैं यहाँ अपना वीरे का जो नया वर्जन आया उसमें अपना मटेरियल है, मैं उसको सिलेक्ट करता हूँ। उसमें मैं चले ये वाला ले लेता हूँ, ये वाला, ठीक है। राइट क्लिक करेगा इसके ऊपर, अप्लाई टू सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट, क्योंकि मैंने फ्लोर सेलेक्ट किया हुआ तो अप्लाई कर दूँगा, ठीक है। अब यहाँ चेंज हो गया, लेकिन अब इस मटेरियल को मुझे हाईलाइट भी करना है, इसकी सेटिंग भी चेंज करनी है। तो मेरे पास मैंने मटेरियल एडिटर खोलना है, और मटेरियल एडिटर खोलने के बाद ये पिक मटेरियल फ्रॉम ऑब्जेक्ट, इस पर क्लिक करना और जिस ऑब्जेक्ट को आपका मटेरियल चाहिए उस पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो इसका अपना मटेरियल आ जाएगा, बेसिक पैरामीटर्स वगैरह सारी चीज़ आ जाएंगी। तो फिर यहाँ पर एक बॉक्स बना हुआ जो कहता है शो शेयर्ड मटेरियल इन व्यू पोर्ट, कि व्यू पोर्ट में वो मटेरियल दिखे। मैं इसको क्लिक कर दूँगा तो ये अभी देगा, लेकिन अब ये स्केल इसका बहुत बड़ा है। अब इसके साइज़ को हमें छोटा करना पड़ेगा। उसके लिए हमें मॉडिफाई में जाके यहाँ पर इस एरो पे, छोटा एरो, इस पर क्लिक करके नीचे आएंगे, वी मैक्स लिखा होगा, VUVWM मैप लिखा होगा, इस पर आप क्लिक करेंगे और इसकी सेटिंग और इसको हम चेंज करेंगे। ठीक है, आप यहाँ से भी कर सकते हैं, स्केल करके स्केल करेंगे तो ये इसको आप सेटिंग चेंज भी कर सकते हैं। ये देखिए, एक में मैंने कोई और सा ऑब्जेक्ट ले लिया, ये वाला ऑब्जेक्ट लेके अब इसकी हम सेटिंग चेंज करेंगे। देखा, मैंने रियल वर्ल्ड मैप साइज कर दिया है, क्योंकि वीरे मटेरियल में इसकी अपनी सेटिंग है। तो आप इसको, अगर ये डिसेबल होगा तो उसको एनेबल कर दें तो ये आपका दे देगा। ठीक है, अगर आपको फिर भी लगे कि भाई ये थोड़ा बड़ा चाहिए, छोटा चाहिए, तो आप यहाँ पर जाएगा और रिमूव में क्लिक करेगा और स्केल करेगा तो आपको अच्छा, आप देखें मेरा, ये देखें, ठीक है। अब मैं इसको स्केल भी कर सकता हूँ, बड़ा भी कर सकता हूँ, ये हो रहा है, ठीक है। ये देखें, बड़ा भी हो रहा है, छोटा भी हो रहा है, तो ये स्केल करके भी कर सकते हैं, लेकिन इससे ये मेरे लिए है। तो अब मैं चाह रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ इस फ्लोर का रेंडिंग हो। तो अब मैंने इसको सिलेक्ट किया और F10 देखेंगे, F10 किधर है मेरा, ये नीचे भी आ जाता है, मिनिमाइज करके तो नीचे आ जाता है। आप यहाँ पर भी आप देखा रेंडर मार्क्स मैंने सिलेक्टेड कर दिया है, तो अब वो रेंडिंग करेगा सिर्फ और सिर्फ जो सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब मैं रेंडर में जाता हूँ, अपने फ्रेम में बफर फ्रेम में जाता हूँ, फ्रेम बफर में जाता हूँ। अब मैं यहाँ देखें कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ रेंडिंग क्लिक करूँगा, सिर्फ वो क्या करेगा, फ्लोर को करेगा, आप किसी को नहीं करेगा। ये देखें, ऐसे फ्लोर को तो अब देखें, इसने सिर्फ फ्लोर को रेंडिंग किया और किसी को रेंडिंग नहीं किया। इट्स मीन डैट कि अब देखिए इसमें आपका कितना टाइम बचा। तो कहने का मकसद है कि वीडियो में ये ऑप्शन पहले 3.5 में शायद आया, 3.5 से आना शुरू होता, उससे पहले नहीं था ये। तो अब इसमें बहुत सारी चीज़ें, अगर आप चाहते हैं कि लेयर्स में हो रेंडिंग तो वो भी दे देगा। जैसे कि ये लेयर्स है मेरी ब्लू, उस ब्लू में चाह रहा हूँ रेंडिंग तो वो दे देगा। आई मीन जो जहाँ आप चाह रहे हैं, जैसे टेक्सचर में मेरा टेक्सचर हम यहाँ डाल दें, टेक्सचर की सिर्फ रेंडिंग करेगा।
तो कहने का मकसद ये है कि इसमें ऑप्शन ऐसे हैं कि आपका टाइम भी बचेगा और काम भी आसानी से हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ हो गई है। और GI इन्वायरमेंट में लाइट कैशे है, ये ऑप्शंस हैं। जब हम वक्तन बैठेंगे तो मैं आपको सेटिंग बताते रहूँगा, क्योंकि ये बहुत लंबा है। तकरीबन अगर मैं इसको लेके बैठूँगा सेटिंग्स वगैरह को, तो वो उसकी तकरीबन इसी वीरे के, अगर मैं डिटेलिंग के साथ क्लास लूँ तो भी ये 3-4 क्लासेस बन जाएंगी 20 मिनट की। तो मैं अभी सिर्फ आपको बता रहा हूँ वीरे काम कैसे करता है और क्या क्या ऑप्शंस हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह मैं वक्त पर आपको बताऊँगा। ये एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स में भी बहुत काम है जो कि आपके जब एलिमेंट डालने के बाद आपको अंदाज़ा होगा कि फ़ोटोशॉप पे इसका क्या काम आता है। जैसे ये फ़र्ज़ करें रिफ्लेक्शन है, अब आपने एक रेंडरिंग इमेज निकाल दी है, फ़र्ज़ करें आपने ये निकाल दिया। अब आप ये चाह रहे हैं कि यार इसकी मैं रिफ्लेक्शन और बढ़ा दूँ, तो ये एलिमेंट क्या करता है, फ़िल्टर एलिमेंट क्या करेगा, ये वीरे रिफ्लेक्शन ये काम करेगा कि आपके फ़ोटोशॉप पे चले जाएगा और सिर्फ रिफ्लेक्शन लेयर्स को और रिफ्लेक्ट कर देगा। वो आपको मैं बता दूंगा। ठीक है, ये चीज़ हो गई। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि वीरे 5 क्यों सही है, इसका मटेरियल कितना अच्छा है, चेंजिंग भी कर सकते हैं मटेरियल को। दूसरा ये कि सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट से रेंडरिंग करेंगे तो आपका टाइम भी बचेगा। तीसरा है कि आप जो हिस्ट्री आप निकाल रहे हैं, हिस्ट्री जो आप सेव कर रहे हैं, ये जो आपने हिस्ट्री सेव की हुई है, इससे ये फ़ायदा है कि आप बाद में कोई चेंजिंग करना सिर्फ क्लिक करें, और अगर आपको फ़र्ज़ करिए विंडो चेंज करने तो आपसे विंडो चेंज कर लें। ठीक है ना, तो अब ये सारी चीज़ें अब देखें, यहाँ देखें लाइटिंग आई हुई है। अगर फ़र्ज़ करें मैं इसकी अच्छा अब इसकी रोशनी इसके एनवायरनमेंट चेंज करता हूँ, टेम्परेचर चेंज करता हूँ, देखें कितना फ़र्क आ रहा है टेम्परेचर। अगर मैं इसको सिर्फ ये इधर रखना है, जो जैसे चाहो मर्ज़ी आप रख सकते हैं। इसी तरह अगर अब जैसे लेंस इफेक्ट है, मैं कोशिश करता हूँ इसमें कहीं टाइम लेता है, टेक मोर टाइम जस्ट मैं इसमें हाथ नहीं डाल रहा था। ठीक है, तो मैं इसको बाद में इंशाल्लाह बहुत डिटेलिंग के साथ समझाऊँगा मैं कि किस तरह काम करता है, क्या है। ठीक है, देखें इसमें देखिए, ये देखें अब ब्लर हो गया, ये देखें इस तरह का काम होता है। ये देखें अब इसकी सेटिंग करना पड़ती है, वो सब सेटिंग्स हो जाती हैं, तो वो मैं इंशाल्लाह फुर्सत को बहुत टाइम देता है, इसलिए इस वजह से मैंने नहीं कर रहा था। मगर आपको दिखा दी कि इससे कितना इफेक्ट बड़ा अच्छा आता है लाइटिंग का। तो भाई आज की ये क्लास काफ़ी है क्योंकि बहुत लंबा वीडियो 5 की डिटेलिंग है, जो कि मैं अभी नहीं करना चाह रहा था क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगना है। तो अभी आहिस्ता आहिस्ता आपको समझाने के लिए कि वीडियो 5 क्या है और वीडियो 5 कैसा काम करता है, क्यों काम करता है, और इससे रेंडरिंग कितनी अच्छी आती है, सारी चीज़ें। तो एक छोटा सा मैं चाह रहा था आपको दूँ। और जाने से पहले एक और चीज़ बता दें, अगर इसको आप वीडियो 5 डाउनलोड करना चाहते हो तो मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप डाउनलोड भी कर लीजिएगा और इंस्टॉल भी कर लीजिएगा। दूसरे के भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और फॉरवर्ड करें। और मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से संडे मंडे से इसकी ट्यूटर स्टार्ट कर दूँगा, इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करूँगा। इंशाल्लाह फिर आहिस्ता हम आगे बढ़ते रहेंगे। भाई को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर भी ज़रूर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।